खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कानपुर को मिली 501 करोड़ की सौगात। योगी बोले सपा बोलती कुछ है करती कुछ है और डबल इंजन की सरकार में हो रहा विकास कार्य। नवगठित कार्यकारिणी की 1 नवंबर को होगी बैठक। अखिलेश यादव का मुख्य रूप से होगा संबोधन और लिए जाएंगे कई अहम फैसले। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अशरफ की पत्नी जैनब को हाईकोर्ट से राहत नहीं। गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज। यूपी में 50 की आयु पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों की होगी स्क्रीनिंग। करे जाएंगे जबरिया रिटायर। कई सालों से विभाग में जमाए बैठे थे पैर। 100 रुपए पहुंचेगा प्याज के दाम और 3 दिन में 2 गुना कीमत हुई है। जल्द राहत न मिलने के आसार। और ग्रेटर नोएडा के एयर क्वालिटी देश में सबसे खराब। गाजियाबाद मेरठ की हवा साफ नहीं और 1 नवंबर से दिल्ली में नहीं घुस पाएगी BS3 और BS4 बसें। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ देवबंद से खबर सामने आ रही है। सहारनपुर और हरियाणा रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। आतंकियों ने डाक के जरिए ये धमकी भरा पत्र भेजा है। हरियाणा के जगधार स्टेशन के अधीक्षक को यह पत्र मिला है। पत्र में कश्मीर लिखा हुआ है और जिहादियों की मौत का ये बदला लेंगे। तो इस पत्र के जरिए ये धमकी दी गई है। आतंकियों ने लिखा है ये पत्र और दिवाली को खून से रंग देंगे, ये धमकी दी गई है। तो 13 नवंबर को बम से स्टेशनों को उड़ाने की धमकी। जगाधरी, अंबाला, छावनी, पानीपत, करनाल, सोनीपत, चंडीगढ़, कालका समेत ये तमाम स्टेशन के नाम इस पत्र में शुमार हैं। जो खबर सामने आ रही है आपको बता दें, धमकी दी गई है इन स्टेशनों को उड़ाने की। 15 नवंबर को जगाधरी बिजली प्लांट को उड़ाने की भी धमकी दी गई है। तो धार्मिक स्थलों को भी बम से उड़ाने की धमकी। पत्र मिलते ही खुफिया विभाग अलर्ट है। प्रशांत त्यागी इसी खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, क्या अपडेट है, कितनी पुख्ता जानकारी है ये? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पत्र भेजा गया है बाकायदा हरियाणा के जगाधरी स्टेशन को, उसके बाद सहारनपुर का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो उसको देखते हुए बाकायदा सुरक्षा अलर्ट पर यहाँ सभी एजेंसियां आ गई हैं और पुलिस के आला अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं रेलवे स्टेशनों के निरीक्षण करने के। बाकायदा शाम से ही स्टेशनों पर जो पुलिस बल बाकायदा चेकिंग अभियान चलाए हुए है और किसी भी समस्या से निपटने के लिए पुलिस हर समय यहाँ पर तैयार है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो क्या एक विशेष चौकसी अब बरती जा रही है जिस तरीके से धमकी भरा पत्र मिला है, और किस तरीके की इसमें देखने को स्थिति मिल रही है, किस तरीके से इसे लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से दीपावली से 1 दिन पहले यानी 13 नवंबर को धमकी मिली है, उसको पुलिस प्रशासन या खुफिया एजेंसियां बिल्कुल गंभीरता से लेकर चल रही है। चौकसी बढ़ा दी गई है। आला अधिकारी बाकायदा खुद रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण कर रहे हैं। बर्फबारी की बारीकी छोटी छोटी जानकारियों को भी गंभीरता के साथ यहाँ पर पुलिस टीम ले रही है। जी प्रशांत, देखा जाए जिस तरीके से कहा गया है जिहादियों की तरफ से ये पत्र धमकी भरा मिला है, क्या इस बारे में कोई इंक्वायरी होती नजर आ रही है? कुछ निकल कर सामने आ पाया कि कौन है और किस इरादे से ये धमकी भरा पत्र दिया गया है? जो अभी शुरुआती जांच की बात करें तो ये बाकायदा जो पत्र डाक द्वारा भेजा गया था हरियाणा के जगाधरी स्टेशन को। यमुनानगर में पड़ता है जगाधरी स्टेशन पुलिस जो रेलवे स्टेशन का, और उसके बाद से ही पुलिस की टीमें हरियाणा की और यूपी की कोऑर्डिनेशन इसको कर रही है। क्या ये किसी की शरारत है या बाकायदा दीपावली के त्योहार में खलल डालने का ये जो आतंकियों का प्रयास है? क्योंकि आपने पर देखा हुआ कि कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बनाने का भी प्रयास किया जाता है। और अभी बात करें तो अभी जो ATF ने यूपी ATF ने एक आतंकी को बांग्लादेशी गिरफ्तार भी किया था जो वहाँ के मुजाहिदीन संगठन से जुड़ा हुआ था। उसको सिलिकॉन सेल की जिम्मेदारी सहारनपुर में बनाने की दी गई थी, देवबंद में बनाने की दी गई थी और 13 युवक बाकायदा नोटिस भी किए गए थे जिनको यूपी ATF ने पूछताछ के लिए बुलाया भी था। तो इन चीजों को लेकर पुलिस अब कड़ियों को जोड़कर चल रही है
और हर गंभीरता से पूरे मामले की जांच पुलिस में लगी हुई है। जी प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन जिस तरीके से ये सुसाइड माफ कीजिएगा, ये धमकी भरा पत्र सामने आया है और इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो सतर्क नजर आ रही हैं। देवबंद से ये हम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकियों ने डाक के जरिए ये धमकी भरा पत्र भेजा है और स्टेशनों को उड़ाने का जिक्र किया है। इसी बीच देवबंद से आपको खबर बता दें, शरारती तत्वों ने हाईवे पर कनाडा का झंडा लगाया है। तो खुफिया विभाग के अधिकारियों में इस बात को लेकर हड़कंप। पुलिस ने झंडे को उतरवाकर फिलहाल कब्जे में लिया है। झंडा लगाने वाले की तलाश में पुलिस जुट गई है कि आखिर कौन शख्स है जिसने ये हिमाकत की। नागल क्षेत्र के खतौली रोड पर बांधा गया था यह झंडा शरारती तत्वों की तरफ से। हालांकि इस पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। प्रशांत इस खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रशांत, क्या निकलकर सामने आ पाया? कुछ जांच पड़ताल की गई इस मामले को लेकर? सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर एक खटोली रोड पड़ता है, नागल थाना क्षेत्र का ये अंतर्गत आता है। इसी पर जो हाईवे का एक लोक निर्माण विभाग का एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर बाकायदा जो कनाडा का झंडा बांधा गया था। और जब इसकी सूचना खुफिया एजेंसियों को लगी तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी और पुलिस पहुंची। झंडे को कब्जे में ले लिया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो कनाडा का झंडा आखिरकार यहाँ पहुंचा कैसा और क्या इसका उद्देश्य है, इसको लेकर जो अधिकारी हैं जांच में जुटे हैं। खुफिया विभाग के भी अधिकारी इसमें लगे हुए हैं कि इसके पीछे कोई सुराग लग पाया? प्रशांत, ये शरारती तत्व कौन है जिन्होंने ये कनाडा का झंडा यहाँ पर लगाया? इस बारे में कोई सुराग लगा अभी तक? जी बिल्कुल, बात करें जिस स्थान पर ये झंडा बांधा गया था वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा है जिससे पुलिस मदद ले सके। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जो वहाँ पे आसपास रहते हैं, उन लोगों से जो पुलिस की टीम और खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं कि झंडा कब से लगा था। हालांकि जो जांच में पता चला है, एक चाय की दुकान वाला ही वहां पर बराबर में रहता है, उसने बताया है कि ये 7 दिन से झंडा यहाँ पर बंधा हुआ था। लेकिन 7 दिन के बाद आज स्थानीय खुफिया एजेंसियों की इस पर नजर पड़ती है, उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। लेकिन कनाडा का झंडा यहाँ पर पहुंचना कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश को भी स्लीपर सेल का भी काम हो सकता है। जो बात करें तो जिस प्रकार से कनाडा और भारत सरकार के बीच कहीं ना कहीं खालिस्तान को लेकर तनाव की इस समय स्थिति बनी हुई है, वहां पर एक आतंकी की भी मौत हुई को लेकर दूसरी चीजों से जोड़कर एजेंसी इस मामले में जांच में लगे हुए हैं। बिल्कुल, इससे भी जोड़कर इसे देखा जा सकता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो खालिस्तान को लेकर कनाडा और भारत के जो बीच खालिस्तान की स्थिति नजर आ रही है, इसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और प्रशासनिक अमला है वो जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इस बीच जालौन से खबर, यूपी में बेखौफ मंचलों का आतंक लगातार जारी है। सरेराह नाबालिग पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। परिजनों ने मंचले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि कई महीनों से ये परेशान कर रहा था और शिकायत पर अभी तक पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। घटना के बाद पुलिस ने फिलहाल इसे गिरफ्तार किया। यूपी में बेखौफ मंचलों के हौसले बुलंद हैं। तो ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने की कोशिश और लगातार ये मंचले छेड़ रहे थे और तहरीर के बावजूद भी प्रशासनिक अमले की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई और इसीलिए बात यहां तक पहुंची। फिलहाल अब गिरफ्तारी हो चुकी है। जालौन से हम खबर सामने आ रही है, प्रशासनिक लापरवाही और इसके बाद फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया है। शैलेंद्र लोधी व मुन्ना लोधी के बीच में कहासुनी हो रही थी और उसी दौरान गाली गलौज शुरू हो गई। तभी शैलेंद्र लोधी के परिवारीजन भी मौके पर आ गए। इसी दौरान मुन्ना लोधी ने अपने मुंह में डीजल भरकर आग लगा करके शैलेंद्र लोधी की पुत्री, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे वो मामूली रूप से झुलस गई।
तत्काल इस सूचना पर मौके पर डकोर पुलिस रवाना होकर गई और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची को उपचार हेतु हॉस्पिटल रवाना किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे चल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इस बीच मऊ से खबर सामने आ रही है, जमीनी विवाद का मसला और जिसे लेकर वृद्ध की हत्या कर दी गई। 3 लोगों ने लाठी डंडू से पीटकर यह हत्या की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बहती यादव नाम के व्यक्ति की हत्या की गई है। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। 8 महीने से विवाद चल रहा था और जमीनी विवाद का ये मसला जिसके चलते वृद्ध की हत्या कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया। शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर नहीं की गई है। तो मृतका की बेटी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज एक डायल 112 पर सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खानपुर में श्री बहती यादव जी को जहां उनके परिजन अस्पताल लाए थे वहां पर उनको मृत घोषित किया गया है। इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा ये बताया गया कि जो पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति हैं उनके द्वारा मारपीट की गई, इस कारण ऐसा हुआ है। पूरी फोर्स मौके पर है, सारा जो छानबीन है वो की जा रही है। जो लोग मौके पर थे, जिनका ट्रैक्टर ये लोग लाए थे, क्या विवाद था, बताया जा रहा है कि ये खेत जोतने पहुँचे थे जहाँ पर किसी के द्वारा इनको रोका गया था। फिर उसके बाद ये घर आए हैं और घर पर इस प्रकार इनकी हालत बिगड़ी है। तो वहाँ मौके पर जो भी चीज़ें हैं उनकी पूरी जांच की जा रही है और उसके आधार पर भी कार्रवाई। किसी से मारपीट हुई सर? अभी उसके बारे में जो मौके पर लोग हैं, 8-9 लोग मौके पर थे आसपास में, और जो ट्रैक्टर चालक है जिसका ट्रैक्टर ये लेकर गए थे श्री बहती यादव जी, उससे पूछताछ की जाएगी। जो भी विस्तृत और गहन पूछताछ में सत्य और तथ्य आएंगे उन्हीं का कार्रवाई। सर कह रहे हैं कि 8 महीने पुराना था, कई बार पुलिस के पास गई थी, कर रही है। इसकी जाँच की जाएगी कि किस प्रकार का विवाद है, क्योंकि आज जोतने यही गए थे, रोका सामने वाले थे। जो भी सही कार्रवाई है वो की जाए। लाठी डंडे से झड़ा हुआ है। अभी ऐसा कोई बात हम लोगों के सामने नहीं आई है। वहाँ पर जो लोग हैं उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य आगे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे, पूछताछ में सामने आएंगे, ज्यादा पर करेंगे। थैंक यू। रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद से खबर है, अंतिम संस्कार को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विरोध में शव को कानपुर फतेहगढ़ मार्ग पर रखा गया। शव रखने से करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। जाम की स्थिति देखने को मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। थाना कमालगंज क्षेत्र के शेखपुरा रोस्तम का यह मामला सामने आ रहा है, जहां पर अंतिम संस्कार को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि यहां पर रास्ता जाम कर दिया। विरोध में शव को कानपुर फतेहगढ़ मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया गया। आज मैं यहाँ 9:45 बजे निरीक्षण किया मैंने लोहिया जिला अस्पताल का। तो यहाँ लगभग 20-22 अटेंडेंस एब्सेंट मिले। 9:45 बजे ड्यूटी टाइम से नहीं आई है, तो उनकी सभी एब्सेंट लगा दिए। उनका पत्र बनेगा और सैलरी कटवाने का लिखा जाएगा। उसी तरह फीमेल लोहिया हॉस्पिटल में वहाँ 4-5 एब्सेंट थे, तो उनको अभी चेतावनी दी गई है फीमेल्स को कि टाइम से ड्यूटी करें। और उसके बाद 3 पेशेंट भर्ती थे हेड इंजरी के, उनका सीटी कराया मैंने अपने सामने, सीटी स्कैन कराया है। अब रिपोर्ट उनकी 6 घंटे में आएगी। तो मेरा ये कहना है यहाँ के CMS से ड्यूटी टाइम से करें, ड्यूटी टाइम से करवाएं दूसरों को। और फिर मैं NRC गया ऊपर, NRC 5 बच्चे भर्ती थे, कमज़ोर बच्चे थे, उनका निर्देश किया मैंने कि उसको टाइम से खाना माना, जिससे कि बच्चे स्वस्थ हो जाए। बढ़ते आगे, चंदौली से खबर। नियुक्ति पत्र पाकर चहके युवा। केंद्रीय मंत्री के हाथों मिले नियुक्ति पत्र। 147 लोगों को ये नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। विपक्ष ने रोजगार मेले पर चुटकी भी ली। कहा विपक्ष का अब रोजगार हो गया बंद, इसीलिए लग रहे हैं निराधार आरोप। नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के चेहरे पर जरूर खुशी देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री के हाथों पर नियुक्ति पत्र ये वितरित किए गए। तो इन युवाओं को फिलहाल केंद्रीय मंत्री ने ये नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं।
फर्रुखाबाद से हम खबर बौद्ध महोत्सव पर निकाली गई धर्म यात्रा डीएम एसपी ने संभाली सुरक्षा की कमान। संकिसा में पहुंचे चीन, श्रीलंका के अनुयायी और थाईलैंड, जापान, कोरिया से यहां पर अनुयायी पहुंचे हैं। बौद्ध स्तूप की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की गई। बौद्ध महोत्सव पर यह धम्म यात्रा निकाली गई है और डीएम एसपी ने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। भारी संख्या में यहां पर जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ भी देखने को मिली। बौद्ध महोत्सव के दौरान ये धम्म यात्रा निकाली गई और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। बुलंदशहर से आपको खबर बता दें, बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। छुट्टी के बाद भी प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, सरकारी आदेश को नहीं मान रहे हैं। स्कूल संचालक महर्षि वाल्मीकि की सरकारी छुट्टी का यहां पर ऐलान किया गया था और बीडीएस स्कूल खुलने का वीडियो भी वायरल हुआ। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है क्योंकि लगातार सरकारी छुट्टियां जो घोषित की गई हैं, प्राइवेट स्कूल संचालकों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। बीडीएस स्कूल का मामला सामने आ रहा है। छुट्टी के बाद भी ये प्राइवेट स्कूल खुले हैं। बढ़ते आगे, आगरा से अहम खबर है। हेड कांस्टेबल ऋषि की सड़क हादसे में मौत का मामला सामने आ रहा है। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह सड़क हादसा हुआ और विभागीय कार्य से गए हुए थे हेड कांस्टेबल ऋषि और पुलिस लाइन में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जेआरपी कैंट में तैनात थे। फिलहाल आपको बता दें, सड़क हादसे में मौत की खबर सामने आ रही है। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह सड़क हादसा हुआ, विभागीय कार्य से गए हुए थे और हादसे का शिकार हुए। तो पुलिस लाइन में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खबर कानपुर से है, जहां समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण एवं महिला सशक्तिकरण के तहत शहर के जाने माने उद्यमियों और जेके ऑर्गेनाइजेशन और सिंगर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से जेके अर्बन स्केप्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मुख्यधारा से वंचित 1001 महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन का वितरण किया और इसका उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर करना और आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऑर्गेनाइजेशन द्वारा समाज के लिए किए जा रहे सहयोग की सराहना की और उन्होंने राज्य को व्यापार अनुकूल बनाने और नीतियों के प्रति अपनी सरकार की जिम्मेदारियों की चर्चा भी की। इस उद्देश्य से समाज के समाज सेवी और सतत और संतुलित विकास के लक्ष्य को बढ़ावा देना है।
लगातार तालियां हो जाए उत्तर प्रदेश शेखर माहौल में नई ऊर्जा आएगी। तो मेरे साथ एक बार थोड़ा शोर हो जाए, भारत माता की, भारत माता की। और इसी कड़ी में आज के बहुत आदर और सम्मान। बढ़ते आगे, महर्षि वाल्मीकि जयंती को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की जयंती है और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि कहीं न कहीं जाकर मैं वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करूंगा और श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। महर्षि वाल्मीकि का जहां तक प्रश्न है, सारा विश्व जानता है कि वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे और जिस तरीके से राम के चरित्र का चित्रण किया गया, इस आधार पर आज भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश में जहां भारतीय रहते हैं, आज रामलीला का मंचन हो रहा है। आप स्वस्थ रहिए और देश की जनता का पूरा भरोसा, पूरा विश्वास और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति 2024 के चुनाव में ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो ये सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में कोई अगर बनेगा पीएम तो नरेंद्र मोदी। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।